डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना लगातार पढ़ाई करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ा रहा हूं और आज आपका 6B का जो है कोशिश करेंगे, जो लास्ट वीडियो 6B का रखेंगे। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 से देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, पहले समझिए इसको। 31 को कह रहा है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, जो कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका बेस BC है, लाइज ऑन Y एक्सिस, और ये जो बेस है किस पर लाई करता है, इस Y एक्सिस पर करता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है R0-3, क्या है 0-3, जो मैंने प्लॉट करके रख दिया यहाँ पर। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और ओरिजिन जो है इस बेस का मिड पॉइंट है यहाँ पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B, और आप क्या निकाले, A और B का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट D, और बोला जा रहा है यहाँ पे एक और पॉइंट D निकालिए, जैसे कि वो क्या हो जाए, ABCD रोम्बस हो जाए। आपको समझना है इस फिगर के थ्रू, आप समझिए, इस फिगर से अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले कहा गया है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है BC, जिसका क्या है बेस है, और ये Y एक्सिस पर ये लाई करता है। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के दिखा रहे हैं, डायरेक्ट हम ABC कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, A हो गया एक्स एक्सिस, A हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जब लाई करता है, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0-3। यहाँ पे A डिनोट कर देखना है क्या, C का जो कोऑर्डिनेट 0 है, ये किस कोऑर्डिनेट पर लाई करता है, एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 हो गया और ये -3 है, तो दिया हुआ है। लेकिन सबसे इसके बाद इसका जो मिड पॉइंट दिया हुआ है BC का, ये बीच में पड़ता है 0-0 है, यानी ओरिजिन पर है इसका मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू इसमें y कोऑर्डिनेट पर डिनोट करता है, इसमें जब लाई करता है तो y यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, 0 y कर लिए। क्यों यहाँ पर 0 कर लिए हैं x का वैल्यू, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर लाई करता है। सबसे पहले आप यहाँ निकाल लीजिए, y ही निकाल लीजिए। B लाइज ऑन y एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ B, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा B का, जब इस पर लाई करता है तो x का वैल्यू तो 0 होगा ही। वैसे आप x2 y2 x1 y1 भी करके मान सकते थे। यहाँ पर y का वैल्यू आप यहाँ पर y का वैल्यू ले लीजिए, y2 ही ले लीजिए, ठीक रहेगा, 0 y2, इस तरह से मान लिए। और आपको ये मिड पॉइंट पता है क्या, 0-0 मिड पॉइंट पता है, तो x का वैल्यू तो पता है B का, और लेकिन y का नहीं पता है। तो y2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट से हम y जो लिखेंगे, y इक्वल क्या हो जाएगा, जब ये मिड पॉइंट है आपका, तो जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप, x1 प्लस x2/2। अगर y वाला निकालते हैं तो y1 प्लस y2/2। देखना है यहाँ पर y निकालने तो क्या लिखेंगे हम, y1 प्लस y2/2। y2 कर लेते हैं और y3 कर लेते हैं। y3 करने का मतलब ये हो गया, इसको x3 और y3 लेके चलेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं y आपका क्या है, y आपका 0 है, ये वाला है मिड पॉइंट, y 0 है, इक्वल y2 आपका, तो y2 अभी निकालना ही है, प्लस y3 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये x1 ये y3 है, -3 है, -3/2। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये y2 प्लस -3 इक्वल 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। y2 इक्वल यहाँ से हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से y2 क्या देखे हैं, 3 देखे हैं, x2 तो पता है 0। इस तरह से B का कोऑर्डिनेट जो है, B का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या निकाल लिए हैं, 0 तो है ही x का, 0 और ये 3। आप 0-3 इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए B का।
इसको क्या लेके चले हम, इसको लिए यहाँ पर x का वैल्यू देखिए क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 0। इसको x3 y3 लेके चले हैं, x3 क्या मान लिए 0 और y3 क्या है यहाँ पर -3। जब आप b का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, कहा जा रहा है a का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर a जो होगा कहाँ पे होगा, ये ध्यान देना है। एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहा जाएगा इसका बेस है क्या, मिड पॉइंट रहा होगा, मिड पॉइंट जो है ओरिजिन है 0 0 है। इसका जो थर्ड पॉइंट होगा यानी ए जो होगा, ये कहाँ पर लाई करेगा, ए देखिए यहाँ पर ये है, ये जो लाई करेगा जस्ट इसी पर लाई करेगा, यानी वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ए जो हम निकालेंगे, ध्यान देने की योग बात है, यहाँ पर ए इस तरह से हम बना रहे हैं। यहाँ मान चलिए यहाँ ए है, ए जो लाई कर रहा है देखिए किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, ए आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन वाई का वैल्यू 0 रहा होगा। यहाँ पर क्या रहा होगा, वाई का वैल्यू 0 रहा होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट आप क्या मान लेंगे, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, तो x1 और y क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। क्यों लिए, इस चीज़ को समझना फिर से एक बार ज़रूरी है। किस पर लाई करता है ए तो x कोऑर्डिनेट पर, x एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए x का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, और y इस पर क्या रहता है, x पर 0 रहता है। और इसमें से आप अब देख पाएंगे, देखिए ए को हम x1 y1 लेना चाहें और b को x2 y2, c को x3 y3, इसलिए हम x1 y2 इस तरह से मान रहे हैं। ए देयरफॉर ए लाइज ऑन किस पर, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर। तो इस तरह से ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट हम मान लिए यहाँ पर x1 और 0 मान लिए, ठीक है। यहाँ से आप x1 कैसे निकालेंगे, x1 जो है ये कैसे निकालेंगे, आपको पता है ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप क्या लिखेंगे, AB इक्वल BC इक्वल CA लिखेंगे, क्योंकि सब साइड इक्वल होते हैं। और आप डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पर निकालते हैं, किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से आप ये चीज़ निकालते हैं। सबका साइड इक्वल कर रहे हैं, तो पहले ही हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें रूट नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, रूट नहीं लगाएंगे, तो पहले ही स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि आप लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर लिखते हैं। जब स्क्वायर पहले ही लगा दे तो रूट हट गया यहाँ पर। यहाँ से आओ, किसी दो को पकड़ लीजिए, AC इक्वल BC ही पकड़ लीजिए, इसको ही पकड़ लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर। BC पकड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा, B का सारा कुछ पता है और C का सारा कुछ पता है। अगर आप AC और AB लेते तो इसमें दोनों में A आ जाता, जो कि आपको नहीं पता है, फिर भी निकल पाता। यहाँ से आप देखेंगे AC, रूट तो नहीं लगाएंगे। AC आपका क्या है, A और C, यानी ये तो x3 है, x3 माइनस ए x1, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल BC जो आपका है। देखिए B और C, यहाँ भी क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको x3 y3 लिए, इसको x2 y2 लिए। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें x3 माइनस x1, x3 आपका क्या है 0 माइनस x1 यहाँ पर देखेंगे आपका x1 ही है का होल स्क्वायर प्लस y3 आपका तो -3 है, माइनस y1 क्या है 0 है का स्क्वायर। फिर से x3 माइनस x2 आपका 0 माइनस x2 भी आपका 0 है प्लस y3 माइनस 3 है माइनस y2 क्या है 3 है का स्क्वायर। अब यहाँ से 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर ही होगा प्लस -3 माइनस 0
-3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 इक्वल 0 - 0 तो 0 ही होगा, उसका स्क्वायर भी 0 प्लस -3 -6 का स्क्वायर 36। यहाँ से अब आप क्या देख रहे हैं, x1 का होल स्क्वायर इक्वल 36, 9 उधर जाएगा, 36 - 9 इधर आ गया तो क्या हो गया 27। जब आप x1 निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आएगा, √27। x1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसे जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, +-3, 9 3 जा 3√3 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या निकाले, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका निकला है, x1 निकला है, x1 इसका लिए हैं a का कोऑर्डिनेट आपको क्या निकल गया, +-3√3 लिख ही लीजिए, 3√3 एक बार प्लस में ले लेते हैं, और यहाँ पर y1 तो 0 है, जब ये प्लस में लिए हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर और लगा दीजिए, -3√3 और 0। आप a का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, और यहाँ पर आप b का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। और कहा जा रहा है D एक ऐसा पॉइंट लीजिए जो कि ABCD क्या बन जाए, आपका एक रोम्बस बन जाए। D आपका कहाँ होगा, D जो लाई करेगा आपका, या तो A इधर है तो D इधर लाई करेगा, या A इधर है तो D इधर लाई करेगा। देखना है D कहाँ लाई करता है। रोम्बस बनाने के लिए इस तरह से होता है, इस तरह से रहा होगा, आपका D कहाँ लाई करेगा, इधर तब लाई करेगा। D में देखना है यहाँ पर रोम्बस बनाने के लिए D यहाँ पर क्यों लाई किया है, एक बार इसको समझना है। D इसलिए यहाँ पर लाई किया कि रोम्बस बना रहा है, तो A जो होता है ये सीधी लाइन में होती है, मतलब इसका डायगोनल एक सीधी लाइन में, इसी तरह जिस तरह से BC डायगोनल है एक सीधी लाइन में, इसी तरह SD भी की डायगोनल है एक लाइन में रहेगी। इसलिए D का यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, लेट कर लेना है। D किस एक्सिस पर है, तो बोलना है x एक्सिस पर है। इसका मतलब x का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। x का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर x4 रहा होगा, x का वैल्यू क्या रहा होगा, x4 रहा होगा। लेकिन y का वैल्यू क्या रहेगा, है तो x एक्सिस, y का वैल्यू इसलिए यहाँ पर 0 रहा होगा। ठीक है, D कहाँ लाई करता है, यहाँ एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ देखना, D लाइज ऑन x एक्सिस ना, x एक्सिस। D जब लाई करता है x एक्सिस पर, तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, x4 मान लिए, लेकिन y का वैल्यू क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब आप यहाँ से x4 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे x4 ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये जो है जितना दूरी यहाँ से इधर है उतना ही दूरी यहाँ से इधर है, यानी BD इक्वल CD। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप AD के, ये तो मिड पॉइंट इसका है O। देखिए D कैसे निकालते हैं, AD जब आपका क्या है, AD इज और डायगोनल, AD डायगोनल जब है तो O क्या है, O मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हैं, x4 निकालना है, सिर्फ x का फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल आपका हो जाएगा ये x1 + x4/2। मिड पॉइंट तो ऐसे ही निकालते हैं, x1 + x4/2। यहाँ से x आपका क्या है, 0 है, क्या x 0 है, इक्वल x1 आपका, x1 अभी निकाले हैं, x1 कितना है आपका, x1 3√3 है, 3√3 है, प्लस x4 अभी निकालना है हमें, क्या करेंगे यहाँ पर x4/2। यहाँ से आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना, तो क्या हो जाएगा, 3√3 + x4 इक्वल 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। x4 इक्वल क्या हो गया, -3√3। कब,
जब आप x2 लेते हैं यहाँ पर, सॉरी x1 लेते हैं 3√3, जब आप -3√3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना आप, when x1 इक्वल -3√3, जब x1 आप -3√3 लेते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर आप x1 क्या लिए हैं, यहाँ लिख देते हैं, x1 यहाँ पर लिए हैं 3√3 प्लस का, यहाँ पर x1 क्या ले रहे हैं आप, माइनस का 3√3 ले रहे हैं, क्योंकि x1 का 2 वैल्यू आपको आया, तो हो जाएगा x आपका x1 यानी -3√3 प्लस x4 आपका क्या है यहाँ पर निकालना है बाय 2, x तो 0 है, इक्वल -3√3 प्लस x4 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस x4 इक्वल 0। यहाँ से x4 इक्वल आप देख रहे हैं 3√3 प्लस का, ठीक है। यहाँ तक x4 भी आप निकाल लिए, यानी कोऑर्डिनेट निकल गया सारा कुछ आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकाले हैं यहाँ पर, x4 और y4। x4 पहला निकला है 3√3 आता है और दूसरा 0 आता है, और जी का कोऑर्डिनेट दूसरा क्या निकलेगा, -3√3 और 0 निकलेगा। ये भी आपका आंसर हो गया यहाँ से, और यहाँ भी आपका आंसर मिल रहा है, और एक जगह आपका है, यहाँ भी आपका आंसर मिल रहा है। इस क्वेश्चन को जब D इतना मिल गया तो आप क्या बोलेंगे, ABCD आपका क्या है यहाँ पर, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD क्या बन गया, रोम्बस। ये प्रूव कर लिए। प्रूव करने के लिए आपको क्या थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, आप अपने से कीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ABCD जब रोम्बस है यानी सभी साइड इसका इक्वल होगा, डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या निकाल लेंगे, AB इक्वल BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल DA। जब ये निकाल लेंगे इसका डायगोनल क्या होता है, अनइक्वल होता है रोम्बस का, यानी AC नॉट इक्वल आप BD दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, AC AD नॉट इक्वल BC आप दिखा देंगे। इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाएगा ABCD क्या है, एक रोम्बस है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने के बाद और समझ लीजिए। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर ABC आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में BC जो है y एक्सिस पर लाई करता है, और C का कोऑर्डिनेट 0-3 दिया हुआ है, और इस BC का जो यानी बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब 0-0 रहा होगा, जस्ट बीच में रहा होगा। और हम यहाँ पर B का कोऑर्डिनेट मान लिए हैं। B का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, B जो यहाँ पर लाई करते हैं किस एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर। y एक्सिस पर y का तो वैल्यू रहेगा, लेकिन x का वैल्यू आपका 0 रहेगा। वहीं किए हैं, x का वैल्यू 0 मान लिए हैं, लेकिन y का वैल्यू y2 मान लिए हैं। y2 मानने का कारण क्या था, A को हम x1 y1 किए हैं, B को x2 y2, C को x3 y3 और D को x4 y4। ठीक है, क्या हो गया, 0 y2 मान लिया। जब BC को हम देखते हैं तो मिड पॉइंट है, इससे हम आराम से क्या कर सकते हैं, XY का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, y2 प्लस y3/2, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला से हम ये निकाल ली, इसका y2 भी निकाल लें। इस तरह से 0-3 इसका निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा तो आपको ए चाहिए, क्या चाहिए, ए चाहिए। ABC तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप क्या लिखेंगे, सभी साइड इक्वल है, AB इक्वल AC इक्वल BC। डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या कर लिए, इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए इक्वल करके। इसमें आपको x1 का वैल्यू 2 आ गया, एक 3√3, एक -3√3 आ गया। जब आप इसका 3√3 प्लस में लेंगे तो D आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर इसे माइनस में लेते तो ये आ जाएगा आपका प्लस में, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है इसी पर लाई करेगा। क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल जो होता है एक सीधी लाइन होती है, जिस तरह से BC इस पर लाई करती है, इसी तरह से A भी इसी पर लाई करेगा। और D का जो कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं कैसे, यहाँ पर किस एक्सिस पर लाई करता है, तो x पर तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ रहा होगा, तो x4 हम मान लिए, लेकिन y का वैल्यू तो 0 रहा होगा। इस तरह से हम x4 का भी कोऑर्डिनेट, D का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। और इसके बाद बोला है प्रूव कीजिए कि ABCD क्या है, आपका रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको आता ही है। आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से सारे साइड को इक्वल कर लेंगे और इसका डायगोनल को अनइक्वल दिखा देंगे, तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। अब यहाँ से देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -1y
लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी। एक आपका क्या है, ए बी, आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसी में पी क्या है, एक पॉइंट है, पी पॉइंट जिसका वैल्यू है यानी कोऑर्डिनेट है -1 और y है, ठीक है। लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक। डिवाइड इट, जो इसे क्या करता है, पी जो पॉइंट है इसे डिवाइड करता है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और आपको y का वैल्यू भी निकालना है। सबसे पहले रेशियो निकालना था, उसके बाद y का वैल्यू निकालना। ए का कोऑर्डिनेट आपको -3 10 दिया हुआ, -3 और 10 दिया हुआ, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 6 -8, 6 और -8 दिया हुआ है। समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर मान लेंगे m/n में ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है। लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो बी m/n में। जब m/n में डिवाइड करता है तो आप यहाँ पर x पॉइंट और y पॉइंट कैसे निकालते हैं, और ये बताएं आपको। अगर x कोऑर्डिनेट पता रहे तो x का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर y पता रहे तो y का लगाएंगे, अगर दोनों पता है तो किसी का भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप x का लगाएंगे, x इक्वल क्या लिखेंगे आप, mx2 + nx1, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, बाय m + n। x आपका यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x आपका -1 है, x की जगह क्या रखेंगे, -1। m n तो निकालना है, m इंटू x2, x2 आपका 6 है, प्लस n इंटू x1, x1 आपका -3 है, बाय m + n। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन और, 6m -3n हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, बाय m + n। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, क्या हो जाएगा ये, 6m -3n, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कराए हैं। इसको m + n को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m -n हो जाएगा। अब m वाले को एक साइड ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6m + m इधर आ गया, यहाँ पर -n है, a -3n इधर आएगा तो +3n हो जाएगा। 6m में 1m प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7m इक्वल -n + 3n, ये हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। यहाँ से m/n कर लेंगे, n इधर डिवाइड में आ गया, इधर यहाँ पर 2 बचा है, लेकिन 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 7 डिवाइड में। यहाँ से आप क्या देख लिए, m/n इक्वल 2/7 निकल गया, यानी 2/7 में डिवाइड करता है। यानी सबसे पहले तो m/n में माने थे, लेकिन m का वैल्यू अभी निकल गया आपका 2 और n का निकल गया 7। इस तरह क्वेश्चन आप बहुत किए हैं, बन जाता होगा। इसके बाद आपको क्या निकालना, y आप कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला का क्या कहता है, my2, y निकाल रहे हैं तो हमेशा y + ny1 बाय m + n, y तो चाहिए ही, my2, m क्या निकाले हैं, 2 इंटू y2 आपका -8 है, प्लस n आपका 7 है, y1 क्या है, 10 है, बाय m + n, m 2 है, a 7 है, तो क्या लिखेंगे, 2 + 7, y इक्वल क्या हो जाएगा, 8 2 = 16 माइनस में, प्लस 7 10 = 70 बाय 7 2 9, -16 + 17 60 यानी हो जाएगा 54 बाय 9। एक कट रहा है तो काट दीजिए, 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये y का वैल्यू यहाँ से क्या देख लिया आप, 6 देख लिया। इस तरह क्वेश्चन आप बहुत किए हैं, इस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। कहा जा रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट ABC एंड D। कहा जा रहा है ABCD क्या है, रेक्टेंगल बनाता है जिसमें कि ABCD चारों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इफ PQR एंड S बी द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD और DA रिस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है इसमें PQRS है जो इसका मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, मतलब AB का मिड पॉइंट P रहा होगा, BC का Q रहा होगा, CD का R रहा होगा और DA का S रहा होगा। सो डैट PQRS इज अ रोम्बस। तो ये बताइए कि PQRS आपका क्या है, एक रोम्बस है। सबसे पहले जो रेक्टेंगल आपका है, आप यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे।
इस रेक्टेंगल का नाम आपका ए बी सी डी, और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए का कोऑर्डिनेट -1 है और बी का कोऑर्डिनेट -14 है, सी का कोऑर्डिनेट 5 4 है और डी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहाँ से 5 -1। ठीक है, ए बी सी डी आपका जो ए रेक्टेंगल है सारे का क्या है, कोऑर्डिनेट है। और इसके बाद कहा गया है पी क्यू आर एस। पी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और क्यू जो है मिड पॉइंट किसका है, बी सी का, और आर जो है मिड पॉइंट ए है सी डी का, और एस जो है किसका मिड पॉइंट है, डी ए का या ए डी का। यहाँ तक है तो ये बताना आपको एज पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनता है ये आपका एक रोम्बस रहा होगा। सबको मिला दिए तो इसको क्या डिनोट कर देंगे, हम साबित कर देंगे ए रोम्बस। ठीक है, इतना तक समझ गए आप। सबसे पहले यहाँ पर ये x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे, इसको x3 y3, इसको x4 y4 बोलेंगे। आप लेट कर लेंगे पी क्यू आर एस का। मान लेंगे यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट a1 b1 कर लेते हैं, क्योंकि x1 x2 तो हर जगह है ही। a1 b1 कर लेंगे, q का कर लेंगे a2 और b2 कर लेंगे, r का a3 b3 कर लेंगे और s का a4 b4 कर लेंगे। सबसे पहले यही काम करेंगे। ए बी सी डी आपका क्या है, रोम्बस। ए बी सी रेक्टेंगल है, क्या है, इज अ रेक्टेंगल। एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट, ये क्या हुआ है, मिड पॉइंट ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप लेट किए क्या, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P A1 B1, A1 B1, Q का क्या माने हैं, A2 और B2, और R का माने हैं A3 B3, एंड S का क्या माने हैं, A4 और B4। इस तरह सारे का कोऑर्डिनेट आप मान लिए हैं। जब ये मिड पॉइंट है, जब मान चलिए ए बी है लाइन है, इसका मिड पॉइंट आपका क्या है, P में x1 का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है a1 और y का वैल्यू b1 है। आप मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर x निकालते हैं तो x1 प्लस x2/2 करते हैं, अगर y निकालना होगा तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2/2 करेंगे। इसी का आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी क्यू आर एस का मिड पॉइंट के थ्रू। सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, a1 निकाल लेंगे। a1 इक्वल क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x1, इसको तो x1 बोले हैं, उसको क्या बोले, x2 बोले हैं, x1 प्लस x2। x1 वाला ही क्यों रखे हैं, क्योंकि a जो है x के प्लेस पर है, /2। यहाँ से आप देखेंगे x1 आपका -1 है, प्लस x2 भी आपका -1 ही है, /2। -1 ए प्लस माइनस -1 ही होगा, /2 क्या हो जाएगा, -2/2। एक कट के आपका -1 हो जाएगा। a1 निकाल, इस तरह से आप b1 निकालेंगे। b जो है किस जगह पे है, y की जगह पर, क्या लिखेंगे आप, y1 प्लस y2/2। y1 यहाँ से आपका -1 प्लस y2 आपका क्या है, 4 है, /2। -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक, -1 प्लस 4 3/2, ठीक है। यहाँ से इसके बाद आप Q का निकालेंगे। Q में क्या है, A2 B2। A2 जो है यहाँ जब निकाल रहे हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3/2 हो जाएगा। यहाँ पर x2 आपका -1 है, प्लस x3 5 है, /2। -1 प्लस 5 4/2, ये हो जाएगा 2। इसी तरह से आप B2 निकालेंगे। B2 आपका क्या हो जाएगा, x2 प्लस y2, हाँ x2 प्लस y, B निकालें तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3,
y2 प्लस y3/2। y2 आपका 4 है प्लस y3 भी 4 है /2, 4 4 8/2, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इस तरह से आप चलेंगे r के पास चलेंगे तो a3 b3 निकालेंगे। a3 जो आप निकालेंगे a3, ये क्या हो जाएगा, x3 है, x3 प्लस x4/2। x3 आपका 5 है प्लस x4 यहाँ से देख लेंगे 5 ही है /2। 5 + 5 10 हो गया /2, कट के हो जाएगा आपका 5। इसी तरह से b3 निकालेंगे। b3 क्या हो जाएगा आपका y3 प्लस y4/2। y3 आपका 4 है प्लस y4 क्या है, यहाँ से देखेंगे -1 है /2। 4 - 1 3 हो गया /2। आप यहाँ से क्या देखें, b3 भी आपका 3/2 है। इस तरह से p q r तो निकाल लिए हैं, लेकिन s बचा हुआ है। जब आप s के पास पहुँचेंगे तो a4 b4 निकालना है। a4 क्या हो जाएगा, ये x4 है, x4 ये तो x1 है, तो क्या लिखेंगे आप x1 प्लस x4/2। x1 -1 है प्लस x4 5 है /2। ये क्या हो जाएगा -1 + 5 4/2, कट के 2 हो गया। अब आप b4 निकालेंगे, क्या हो जाएगा y1 प्लस y4/2। y1 आपका -1 है प्लस y4 क्या है -1 ही /2। -1 -1 -2/2, कट के हो गया 1। यहाँ से सारे का आप कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ही निकालना था। हाँ, सबका कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए। क्या सब निकाले हैं, a1 कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाले हैं, p का कोऑर्डिनेट आपका a1 b1 है। a1 b1 इक्वल a1 b1 क्या आया है, a1 b1 यानी -1 और 3/2, -1 और 3/2। ए पी का कोऑर्डिनेट निकाले हैं। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू a2 और b2 है। a2 b2 आप देखेंगे 2 और 4 आया, 2 और 4 आया। इसके बाद आप कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या लिए हैं, a3 और b3। a3 b3 क्या है 5 और 3/2। और कोऑर्डिनेट ऑफ एस a4 b4। a4 अभी यहाँ निकाले आप 2 और b4 निकाले हैं 1। इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट आप निकाले हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपसे बोला गया है इसे ए साबित कीजिए कि ए रोम्बस रहा होगा। रोम्बस का क्या है क्राइटेरिया, अपोजिट साइड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसका क्या करेंगे, सभी सारे इक्वल्स दिखाएंगे और डायगोनल दिखाएंगे ये इक्वल नहीं है, इसमें तो जगह नहीं है, हम इस साइड बता देते हैं। आप यहाँ से क्या देखे हैं, P का जो कोऑर्डिनेट है a1 b1 ये कितना आया है -1 और 3/2 आया है। इसी तरह से Q का कोऑर्डिनेट 2 4 आया है, 2 और 4 आया है। और R का 5 3/2 आया है। और S का 2 1 आया है। तो इसे क्या करना है, आपको रोम्बस दिखाना है। जब रोम्बस दिखाना है तो क्या करेंगे, फॉर रोम्बस रोम्बस के लिए क्या होता है, सभी साइड इक्वल पी क्यू इक्वल आर एस, पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, यानी सभी साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल होता है। एंड डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी पी आर इक्वल क्यू एस, पी आर नॉट इक्वल
क्यू आस, ये चीज़ आपको दिखाना है। तो सब साइड आपको निकालना होगा, निकालिए पी क्यू, क्या नहीं हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस वहाँ प्लस है तो +1 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका क्या है 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 2 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से 9 4 जा 36 प्लस 25, ये तो कितना हो जाएगा, लिख लीजिए 36 प्लस 25/4, ये आपका हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 1 6/4, रूट में ए तो रूट में ही रहेगा लेकिन ए बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आप क्यू आर निकालेंगे। जब क्यू आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर, 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 2 जाए 3 माइनस 8 यानी -5/2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही कर लीजिए कितना हो जाएगा ये 25/4 हो जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा √61/2, क्योंकि सेम चीज़ जा रहा है। अब आप आर एस निकालेंगे, आर एस जो निकालेंगे x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3/2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एलसीएम जो लेंगे -2 अब -3 -5 हो जाएगा, -5/2 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 25/2 2 जा 4, ये भी बाहर निकलने में क्या 61/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम चल रहा है तो वही होगा। अब आप आर एस निकाल रहे हैं, आपको एस पी निकालना है, एस पी जो निकालेंगे आप क्या देखते हैं एस पी निकालेंगे तो यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 3/2, -1 माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये हो जाएगा आपका -3/3, -3/2 यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ से -1 2 1 जा 2 -2 -3 -5 हो जाएगा, -5/2 का होल स्क्वायर यहाँ भी इक्वल में 9 प्लस 25/4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा √61/2 ही हो जाएगा। अब जब आप इतना निकाले, अब क्या निकालेंगे सब साइड इक्वल दिखा दिए, यहाँ पर आप क्या दिखा दिए ये पी क्यू ना, पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर एस इक्वल एस पी, ये आप दिखा दिए, सभी साइड को आप इक्वल दिखा दिए। अब आप डायगोनल देखेंगे, डायगोनल आपका क्या है पी आर, पी आर क्या देखना आपको पी आर को देखना, जब पी आर आपका हो जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा -1 यानी x2 माइनस x1, x2 आपका क्या है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 माइनस है तो +1 हो जाएगा /2, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका क्या है 3/2 माइनस 3/2, 3/2 दोनों जगह 3/2 ही है, ये आपका रूट के अंदर चलेगा। यहाँ से 5 + 1 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, 36 प्लस ये तो 0 हो गया, बाहर निकल के 6 आएगा। अब आप क्या निकालेंगे
एस क्यू या क्यू एस निकालेंगे। जब आप क्यू एस निकालेंगे यानी क्यू एस तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस टू का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है -1 माइनस y1 तो 4 है यहाँ पर का स्क्वायर 2 माइनस 2 0 हो गया, उसका स्क्वायर भी 0 प्लस -1 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये जो बाहर निकला क्या हो जाएगा 5। यहाँ से आप क्या देख लिए पी आर नॉट इक्वल क्यू एस। यहाँ से डायगोनल आपका इक्वल नहीं आया है तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal, therefore PQRS is a rhombus proved। इस तरह से क्या बता देंगे आप PQRS क्या है, एक रोम्बस है। इसमें आपको ABCD 4 पॉइंट दिया हुआ जो क्या है एक रेक्टेंगल का ये सारे पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। कहा गया PQRS जो है इसका एक मिड पॉइंट है, सभी साइड क्या है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे मिड पॉइंट का x टर्म जो निकालते हैं तो क्या होता है x1 प्लस x2/2, y जो निकालते हैं y1 प्लस y2/2। इस तरह से आप PQRS का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। जब PQRS का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं तो साबित करना है PQRS क्या है रोम्बस है। रोम्बस निकालने के लिए आप क्या किए डिस्टेंस फार्मूला से सभी साइड को निकाल लिए और दिखा दिए सभी साइड क्या आपस में इक्वल है। और इसके बाद डायगोनल भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए और ये बता दिए कि डायगोनल्स क्या है अनइक्वल है। इस तरह से आप इसे रोम्बस प्रूव्ड कर पाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है जिसमें दिया गया है कि द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट AB। एक AB क्या है आपका लाइन सेगमेंट, AB क्या है एक लाइन सेगमेंट है जिसका P क्या है मिड पॉइंट है। P आपका इसमें मिड पॉइंट है, ठीक है। लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D जो कहाँ लाई करता है C और D पर। ये जो मिड पॉइंट है ना AB का ये यही क्या है CD है। ये क्या है CD एक ये CD है एक लाइन सेगमेंट, इसी लाइन में पर कहीं पड़ता है, इसी लाइन पर कहीं पड़ता है। और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -9 और -4 और D का दिया हुआ है -4 और Y दिया हुआ। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड CD। कहा जा रहा है P किस रेशियो में डिवाइड करता है CD को निकालिए। सबसे पहले आपको क्या AB दिया हुआ है, A का भी कोऑर्डिनेट -10 4 दिया हुआ -10 और 4। अब B का क्या दिया हुआ -2 और 0। CD भी दिया हुआ है। P जो है जस्ट मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। जब इसका मिड पॉइंट है AB का P तो P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पर X और Y, ठीक है। P मिड पॉइंट है किसका AB का है तो लिख लीजिए P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का जब मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट से X और Y कैसे निकालते हैं। X इक्वल क्या हो जाएगा मिड पॉइंट से x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2। यहाँ से x1 आपका क्या देख लेंगे ये वाला x1 ये वाला हो गया x2 -10 प्लस -2 है ना उसके कारण क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा /2। -10 -2 -12 हो गया /2 इक्वल -6। इसी तरह से आप y निकाल लेंगे, y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y1 आपका यहाँ से देख लेंगे 4 है प्लस y2 आपका क्या है 0 है /2। 4 प्लस 0 4 ही होगा /2, ये क्या हो गया 2 हो गया। और यहाँ से आप x और y निकाल लिए यानी P का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाल लिए P का कोऑर्डिनेट XY निकाले हैं -6 और 2 निकाले हैं, ठीक। ये भी मांगा था क्या
द मिड पॉइंट ऑफ पी लाइज सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड सी डी। कहा गया है इसका रेशियो निकाले, पी जो है सी डी को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, मान लेंगे एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट आप निकालनी है एक्स वाई का, -6 और 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लेट द रेशियो बी एम रेशियो एन which divides CD, which divides CD, जो क्या करता है CD को डिवाइड करता है m रेशियो n में। यहाँ से आपको देखिए x और y दोनों पता है, किसी का भी वैल्यू आप पुट कर सकते, क्योंकि इसका x भी पता है, इसका y भी पता है, तो x का ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को पता है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। x पता है क्या पहले से, -6 mx2 m इंटू x2। अब x2 x1 जो करेंगे क्या होगा, CD करें ना, CD में अब लेना x2 क्या ले लेंगे आप, -4 प्लस nx1, n इंटू x1 क्या ले लेंगे यहाँ पर, -9 बाय m प्लस n। यहाँ से -6 इक्वल -4m -9n बाय m प्लस n। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -6m -6n इक्वल -4m -9n। अब m वाले को एक साइड ला लीजिए, -6m इधर आएगा तो ये +4m हो जाएगा, और n वाले को एक साइड, इधर -9n है, ये इधर आएगा तो +6n हो जाएगा। 6m +4m क्या हो जाएगा, ये -2m इक्वल -9n + 6n, तो हो जाएगा -3n, माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m रेशियो n क्या हो जाएगा, 3/2 होगा तो 3/2। इस तरह से m रेशियो n क्या निकाल लिए, 3/2, यानी m का वैल्यू 3 निकाल लिए और n का वैल्यू 2 निकाल लिए, ठीक है। जब ये निकाले आपको क्या चाहिए, y चाहिए, ये y चाहिए तो क्या लगाएंगे हम, इस लाइन में y वाला फार्मूला लगाएंगे, तो y क्या हो जाता है, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। my2 m क्या है आपका, m निकाले हैं 3 इंटू y2 तो ये वाला होगा, y है y2 का वैल्यू, प्लस ny1, n तो 2 है, इंटू y1 आपका क्या है, -4 बाय m प्लस n, m 3 है n 2 है, 3 + 2। यहाँ से आप देख रहे हैं 3y क्या हो जाएगा, 3y और y का वैल्यू यहाँ से आप क्या रखे हैं, y आपका तो 2 निकला हुआ है, यहाँ पर क्या कर लेंगे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3y प्लस 4 2 8 -8 हो जाएगा बाय 3 2 5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y - 8 इक्वल 10, देयरफॉर अभी मत, और 3y इक्वल क्या हो जाएगा 10 + 8 18 हो जाएगा, y इक्वल 3 इधर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 10/3 इक्वल 6। यहाँ से y का वैल्यू आप 6 भी निकाल लिए। इस क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, कहा गया है ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी क्या है, मिड पॉइंट, हम उस मिड पॉइंट को एक्स वाई मान लिए। आप ए बी लाइन सेगमेंट से एक्स और वाई निकाल ले मिड पॉइंट फार्मूला से। इसके बाद कहा गया है ये जो पी मिड पॉइंट है ना, एक सी डी लाइन है, उस सी डी लाइन पर पी कहीं पड़ता है, तो ये बताइए इस सी डी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। आप मान लेंगे यहाँ पर m रेशियो n में डिवाइड करता है। इस लाइन सेगमेंट से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिए थे, तो इस लाइन सेगमेंट से आप एम एन का रेशियो निकाल लें, किसका, तो सी डी वाला, उसके बाद वाई का भी आप वैल्यू निकाल लें। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 34 का कंप्लीट किए हैं। आज जो है बस यहीं तक रखेंगे, अभी क्वेश्चन आपका 42 तक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा इसलिए टाइम तो लग सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे जो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाए। आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आप कैसे समझते हैं।
आपको अगर किसी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।